जो बीत गया सो बात गई। 2022 चल रहा है और कुछ ही दिन बचे हैं, 2023 आने वाला है। तो कहते हैं कुछ लोगों के सपने यहाँ बने तो कुछ लोगों के सपने टूटे। साल कुछ इसी तरह का था, 2023 आने वाला है, तैयारियाँ शुरू हो गई है और जश्न की तैयारी बनाई जा रही है। इसी के साथ कुछ कवियों के साथ ये 2023 की शुरुआत करेंगे। जिस तरह का स्वागत होने वाला है, 2022 जा रहा है तो कुछ सपने टूटे हैं तो कुछ के बने भी हैं। इसी के साथ कुछ कवि हमारे साथ में हैं, आज उनसे बातचीत करेंगे और वो हमें बताएंगे अपनी कविताओं के माध्यम से कि किस तरह का साल 2022 रहा और कुछ किस तरह का साल 2023 रहने वाला है। नमस्कार मैडम। नमस्कार, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। और नववर्ष में हम लोग क्या चाहते हैं, कभी क्या चाहते हैं, तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। नव वर्ष स्वागत में खुशियों की बारिश हो, देश दुनिया से महामारी मिट जाए। अब कोरोना नहीं चाहिए। नव वर्ष स्वागत में खुशियों की बारिश हो, देश दुनिया से महामारी मिट जाए। अब बात हो किसानों की या फिर किसी दुकानों की हो, सभी बेरोजगारों की बेकारी मिट जाए। अब प्रेम में सुगंध होवे, पुष्प मकरंद होवे, मध्यम समाज से लाचारी मिट जाए। अब सीमा पे तैनात सब प्रहरी सुरक्षित हो, सीमा पे तैनात सब प्रहरी सुरक्षित हो, देश से गद्दार व गद्दारी मिट जाए। अब देश से गद्दार व गद्दारी मिट जाए। अब इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कुछ पंक्तियाँ और सौंपती हूँ जो अभी चलन में है। कुछ मामले चीन के हैं, कुछ मामले फिल्मों के हैं, तो मैं उन पंक्तियों को भी चाहूँगी कि मैं आप सभी के समक्ष रखूँ और सुनिए। हिंदी चीनी भाई भाई जुमला ये बेकार। जी बिल्कुल बेकार है, ये तो बेकार है, आप भी मानते हो, सुनिए। हिंदी चीनी भाई भाई जुमला ये बेकार, पानी सर से बह रहा खबर तो लो सरकार, पानी सर से बह रहा खबर तो लो सरकार, जमी पर सीमा खींचो पकड़ स्वानों को भेंचो, जमी पर सीमा खींचो पकड़ स्वानों को भेंचो। और सुनाऊंगी, सुनिए। जी। आन बान सब ढह गया, पिटने लगा पठान। पिटने लगा पठान। हाँ। फिल्म पठान की बात हो रही है। पठान की बात कर रही हूँ, सुनिए। थोड़े से फिल्मी है हम लोग भी, सुनिए। आन बान सब ढह गया, पिटने लगा पठान, बिन कपड़े दीपू चले रंप पसीना तान, बेपर्दा अंग हैं इसके बेशर्म रंग हैं किसके। बोलो फिर। बेपर्दा अंग हैं इसके बेशर्म रंग हैं किसके। और मैं प्रेम की कवित्री हूँ, तो मैं 4 पंक्तियाँ अपने कान्हा जी को समर्पित करती हूँ प्रेम में, ये भी सुनिए। प्रेम कान्हा जी से या फिर किसी लड़की से भी? नहीं, कान्हा तो प्रेम के प्रतीक हैं, तो आप कुछ भी प्रेम की बात करो, अगर उनकी बात ना कहो, उनका नाम ना हो, तो फिर प्रेम काहे का प्रेम। सुनिए। मेरे कान्हा मेरे मालिक, तुम्हें आभार करती हूँ। मेरे कान्हा मेरे मालिक, तुम्हें आभार करती हूँ। दिखाया प्रेम का जो पथ, उसे स्वीकार करती हूँ। ये संभव है, ये मुमकिन है, पुरानी जिंदगी मैं भूल बैठी हूँ, मगर अब पास जो है उससे बेहद प्यार करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। किस तरह से मगर जो पास है उससे बेहद प्यार करती हूँ। अंत होता है कविता का, वो थोड़ा सा निराश करता है, क्योंकि हर कोई सुनने वाला यही चाहता है कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, बराबर जो है कविताएं कान में जाती रहे और इसको मग्नता के साथ में सुनते रहे। और भी कवि हमारे साथ में हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं राजेश खंडेलवाल रजुआ, हास्य कवि। जी। 4 लाइनें सौंपता हूँ नए साल के स्वागत में। जी। कि नव वर्ष के मज़े आप खूब लीजिए, दोस्तों को चाहे आप तोहफे दीजिए, लेकिन स्वागत में नए साल के यारों बियर दारू छोड़कर दूध पीजिए, बियर दारू छोड़कर दूध पीजिए। लेकिन दिल्ली में तो हाल क्या है, एक के साथ एक फ्री। कि असमंजस अन्ना खड़े किसे सुनाए हाल, और बोतल लेकर आ गया शिष्य केजरीवाल। असमंजस अन्ना खड़े किसे सुनाए हाल, बोतल लेके आ गया शिष्य केजरीवाल।
और 2023 में मैं कैसी ज़िंदगी चाहता हूँ, ईश्वर से क्या प्रार्थना करता हूँ कि न देना धन दौलत, न अंगूरी सरूर सा, देना न भले ही तू चेहरा भी हूर सा, इतनी सी गुजारिश है परवरदिगार मेरी, जवानी हो माल्यासी बुढ़ापा थरूर सा, जवानी हो माल्यासी बुढ़ापा थरूर सा। राहुल जी की यात्रा चल रही है, अब उसमें भी देखो क्या हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा। हाँ जी, कि राहुल जी भी गजब कर रहे हैं, देखकर सारे नेता डर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर हर किसी को अपनी बाहों में भर रहे हैं, हर किसी को अपनी बाहों में भर रहे हैं। अब कुंवारे आदमी का यही हाल होता है जी। अच्छा, आजकल ये विवाद चल रहा है इस पे, पठान फिल्म पे। जी जी बिल्कुल चल रहा है। तो 4 लाइनें इस पे भी देखिएगा कि अदालत में अपील न हो मैं नहीं मान सकता, अदालत में अपील न हो मैं नहीं मान सकता, थाने जाकर जलील न हो मैं नहीं मान सकता, थाने जाकर जलील न हो मैं नहीं मान सकता। और परोस रहे हैं नंगापन अभिनय के नाम पर, परोस रहे हैं नंगापन अभिनय के नाम पर, और बिकनी सील अश्लील न हो मैं नहीं मान सकता, बहुत बिकनी खूब, सील बहुत अश्लील न हो मैं नहीं मान सकता। धन्यवाद। बहुत खूब। कहते हैं कि कवि को कोई पकड़ नहीं सकता, वो इसलिए क्योंकि वो अपनी कलम के माध्यम से किसी की भी तुलना किसी भी चीज़ से कर सकता है। उसे रोकने वाला इस संसार में अभी तक पैदा नहीं हुआ। अपनी कलम के माध्यम से अलग ढंग से चलकर वो अपनी बात तो किस तरह से दर्शकों तक पहुंचा देता है, इसका अंदाज़ा हर कोई नहीं लगा सकता। और भी कवि हैं हमारे साथ में, इनसे भी जानेंगे क्या ये नए साल को किस अंदाज में देखते हैं और किस तरह का नया साल जो है 2023 रहने वाला है। 2022 जो है खट्टी मीठी यादों के साथ गुजर गया। हम 2023 चाहते हैं कि पर कोरोना से मुक्ति मिले और सभी प्रकार से देश में शांति बनी रहे। ईश्वर से दुआ करते हैं कि आशीषियों दीजिए। कुछ व्यंग और हास्य के साथ में अपनी बात जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आशीषियों दीजिए हे ईश्वर महान, गैस सिलेंडर ज्यों फले मेरे भी दिनमान, गैस सिलेंडर ज्यों फले मेरे भी दिनमान। और नववर्ष की शुभकामनाओं में आप सहित परिवार में मंगल होवे रोज जी, आप सहित परिवार में मंगल होवे रोज, ईस करे नववर्ष में खूब मनाओ मौज, ईस करे नववर्ष में खूब मनाओ मौज। एक व्यंग की कविता के साथ में कि मैंने बड़े कवि को किया फ़ोन, वो बोले कौन, मैंने कहा दादा हैप्पी न्यू ईयर, वो बोले पहले पिला बियर। अच्छा। दारू की जगह दूध, कंजूस, अरे जाओ हम पर नहीं तो इन सरकारों पर तरस खाओ। 2 दिन में ही भी नहीं चल पाएगी, लड़खड़ा के औंधे मुंह गिर जाएगी। मैंने पत्नी को कहा जी, मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर, वो बोली फोकट में ही, नए साल में कुछ तो नया करो, कान की बाली नाक की नत सजना मांग भरो। जब मैं थी गर्ल फ्रेंड यानी पत्नी आधी अधूरी मांगे पूरी, अब मैं पत्नी पूरी की पूरी मांगे आधी अधूरी। याद करो मोरे सजना, मजाक मजाक में ही मेरे कन्ने पर मगरमच्छ के दरिया में कूद लिए, अब क्या आपकी लंका बंदर लूट लिए। बिल्कुल। मैंने घर से तुरंत दौड़ लगाई, वो जोर से चिल्लाई, सब्जी लेते आना मेरे बाप के जवाई, वरना दाल की जगह होगा भेजा फ्राई। मित्र की नई नई शादी हुई थी, मैंने लगाया फ़ोन, मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर एकदम कड़क। वो बोला जल कुंकड़े तू जले पर नमक मत छिड़क, जब वो बेटी हैप्पी ईयर तो कहेगा हैप्पी न्यू ईयर। एक मित्र को कहा, मैंने कहा नागौरी हैप्पी न्यू ईयर, मित्र नागौरी कहेगा हैप्पी न्यू ईयर मेरे भाई। मेरी तो रात को हो गई बाइक चोरी। जिसको फ़ोन लगाया कौतुक ही कौतुक नज़र आया। हैप्पी न्यू ईयर के बहाने उधार वालों को फ़ोन लगाया, एक ने भी नहीं उठाया। जिनको मेरे से गरज थी मेरे पास फ़ोन आया, मैंने भी नहीं उठाया। माता पिता को फ़ोन लगाया, आशीर्वाद में संसार की सारी खुशियाँ पाया। माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया, समझो मैं तो चारों धाम ढोक लिया, मैं तो चारों धाम ढोक लिया। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आनंदमय नित्य रास होना चाहिए, आनंद में नित्य रास होना चाहिए, उमंग भरे उत्सव सा उल्लास होना चाहिए। साधन कम हो या ज़्यादा 5 साल फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी जीने का अंदाज बिंदास होना चाहिए, जिंदगी जीने का अंदाज बिंदास होना चाहिए। बहुत जिंदगी जीने का जो है बिंदास तरीका होना चाहिए। कवि की पंक्तियों में जिस तरह से कविता को अंत किया, ये समझो कि मैं भी वहाँ कविता में थोड़ा मिल सा गया।
यही अंदाज, यही कविता कहने की अदाएं हर किसी को कहते हैं लुभा लेती है, दर्शकों को अपने आप से जोड़ लेते हैं। कवि बनना इतना आसान नहीं, कभी हंसाते हैं तो कभी रुलाते हैं, और कभी किसी तरह से अपनी बात को किस तरह से लोगों के सामने पहुंचाते हैं, बड़े से संदेश को छोटे से शब्दों से अपने आप तक, दर्शकों तक, दुनिया तक कैसे पहुंचाते हैं, ये तो उनका अंदाज़ होता है। तो 2022 जा रहा है और 2023 आ रहा है। शुभकामनाएं करते हैं कि 2023 अच्छा हो, आपके लिए बेहतरीन हो, नई शुरुआत हो और सब अच्छा हो। मेरे सहयोगी अजय शर्मा के साथ मैं दीपक कुमावत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।